प्रतियोगिता इतनी है कि आजकल छोटे छोटे बच्चों में भी प्रतियोगिता है, स्कूल में भी। जीने का अर्थ क्या है यह जानने के लिए कि सत्य क्या है, क्योंकि उन्होंने भी इन सारी कलाओं को अपने जीवन का हिस्सा बनाया। कैसे हैं सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे शिक्षा के बारे में। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो हमारे व्यक्तित्व का रचनात्मक विकास कर सके, है ना। क्योंकि आज आप जो वर्तमान की शिक्षा देखेंगे उसमें क्या है कि डर ज्यादा है, प्रतियोगिता ज्यादा है, और हमारा एक ही मोटिव होता है कि हमें सिर्फ नौकरी और व्यापार करना है। अब भाई इसको कैसे हासिल करें, ये हमारे दिमाग में चलता रहता है। और क्या सही क्या गलत है उसके बारे में तो हम सोचते ही नहीं है, क्या है क्या नहीं कुछ नहीं सोचते हैं। तो इससे क्या है, हमारा समाज कमजोर हो रहा है। बच्चों पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है वो भी हम नहीं देखते हैं कि बच्चे क्या है, ऐसे वातावरण में है, ऐसा माहौल है कि उनके अंदर एक डर है। और प्रतियोगिता इतनी है कि आजकल छोटे छोटे बच्चों में भी प्रतियोगिता है, स्कूल में भी आप देखते हैं, सुनते भी हैं। तो हमारे कृष्णमूर्ति जी ने कहा कि शिक्षा जो है बच्चों को संपूर्ण विकसित करती है, व्यक्तित्व को निखारती है। तो शिक्षा हमारी ऐसी हो जिसमें मानवता यानी मानवीय मूल्य, आपकी व्यवहारिकता और आपकी नैतिकता और आध्यात्मिकता, ऐसे गुणों से युक्त होनी चाहिए हमारी शिक्षा, जो हमें हर तरफ से शिक्षित करे और जो हमें समाज में रहने के लिए, समाज में कैसे आगे बढ़ना है ना, एक अच्छे नागरिक बनने के लिए ऐसी शिक्षा होनी चाहिए हमारी। यानी कि जीवन का जो यथार्थ है वो बच्चा खुली आंखों से देख पाए और अपनी बुद्धि और विवेक का खुद से प्रयोग करे और खुद से निर्णय ले। कहते हैं ना, जीने का अर्थ क्या है यह जानने के लिए कि सत्य क्या है। जब हमें सत्य का बोध नहीं होगा और हम कई सालों तक ऐसे निकाल देते हैं, बचपन में हम को सिर्फ किताबी ज्ञान रहता है, हम बस बुक पढ़ते हैं, बस उसी में रहते हैं। अब यहाँ गलती ये है कि माता पिता को अगर पता है, शिक्षक को पता है कि इस बच्चे में ये कौशलता है, तो हमें हमेशा उसको प्रोत्साहित करना है और आगे बढ़ाना है, और उसके व्यक्तित्व का निखार ऐसा हो जो हर एक फील्ड में अपने आप को रमा ले। तो शिक्षा ऐसी हो जो व्यक्ति को समाज से दूर ना करे, समाज में मिलाए और अच्छा और कौशल बनाए, अपने व्यक्तित्व का निखार वो खुद कर पाए। जिससे क्या होता है, माता पिता भी प्राउड फील करते हैं, गुरुजन भी प्राउड फील करते हैं, है ना। तो आज का जो समाज का जो वर्तमान का जो शिक्षा है हमारी, वो डर को ज्यादा पैदा करती है। तो बदलाव तो हमें ही खुद लाना है, इस चीज के लिए हमें जागरूक बनना है। तो भगवान श्री कृष्ण जी को भी अगर आप देखेंगे तो उन्होंने जो शिक्षा प्राप्त की थी वो मध्य प्रदेश के उज्जैन में सांदीपनी आश्रम यानी ऋषि आश्रम में प्राप्त की थी। और कितने दिन में, 64 दिन में 64 कलाएं सीखी थी। साहित्य, नृत्य, युद्ध की शिक्षा के अलावा उन्होंने 64 कलाएं और सीखी थी जो उनके जीवन का हिस्सा बनी। तो आप ये सोचिए कि भगवत गीता, हम हमेशा कहते हैं कि भगवत गीता को आप पढ़ें, सुने, क्योंकि उसमें श्री कृष्ण जी ने जीवन जीने की कलाएं सिखाई हैं हमें। इसीलिए उसका सबसे ज्यादा महत्व है कि आज आप जब जिस चीज से उलझते हैं तो आप उनके मुख से सुनिए, जो कहते हैं कि हम जब भी भगवत गीता खोलते हैं हमें अपने प्रश्न का उत्तर मिल जाता है, क्योंकि उन्होंने भी इन सारी कलाओं को अपने जीवन का हिस्सा बनाया। तो बच्चा जो है वो सिर्फ किताबी तक शिक्षा तक सीमित ना रहे, उससे बाहर निकल के अपने व्यक्तित्व को निखारे। तो उसके लिए हमें प्रोत्साहित करना, उसकी क्वालिटी को देखना, वो माता पिता और शिक्षक का कार्य है बचपन से। तो बच्चों को ऐसा वातावरण दो जिसमें वो खुश रहें, स्वतंत्र रूप से रहें और डर के बिना रहें और भय से मुक्त होकर अपने कार्य को कर सकें। क्योंकि ज्ञान जो है वो व्यक्ति को सही मार्ग दिखाता है, सही दिशा दिखाता है। आज आप खुद देख लीजिए, अगर आप शिक्षित नहीं है, उसका आपको ज्ञान नहीं है, तो कोई भी आपको कहीं भी घुमा सकता है ना। जब आपको ज्ञान होता है तो आप उस बात पे, कहते हैं ना, डिबेट कर पाते हैं। फिर आप कहते हैं कि हमें तो ज्ञान ही नहीं था और हमें देखो हम पागल बन गए। तो ज्ञान होना बहुत जरूरी है खुद के लिए, जो खुद को सही गलत मार्ग से सही मार्ग पे लेके आता है। क्योंकि अगर आप एक अच्छे नागरिक होंगे तो कहते हैं कि शिक्षा आप कितनी भी प्राप्त कर लें, लेकिन घर का वातावरण अगर आपने खराब कर दिया तो ऐसा ज्ञान किस काम का जो आपके घर में खुशी ना ला सके। तो ज्ञान ऐसा हो जो आसपास खुशी फैलाए और आपको भी आगे बढ़ाए। तो आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसे ही मेरे वीडियोस को देखते रहें। हरे कृष्णा।